रशिया ने भारत के साथ दोस्ती के ऊपर क्या बोला है? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद रशिया भारत के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट का इंतजार क्यों कर रहा था? पहलगाम से सीख लेते हुए ये 150 सैटेलाइट्स का क्या मामला है? और जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशंस की आलोचना क्यों की है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ये एश्योरेंस दी है कि यानी कि आश्वासन दिया है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारा काफी अच्छा संबंध है। हम भारत से बस इस बात के लिए खुश नहीं है कि क्योंकि भारत रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई उसके बाद से भारत के ओपोजिशन पार्टीज और स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने ये पोस्टर्स भी जारी किए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ये दलील देने लगे कि क्या पता अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे या फिर कुछ समय के लिए कम कर दे। लेकिन इन सबके बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी एक नबी तुली सी न्यूट्रल स्टेटमेंट जारी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ऑयल और गैस का एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर देश है। हमें बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी हमेशा से यही प्राथमिकता रही है कि इंडियन कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली जब एनर्जी प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारी इंपोर्ट पॉलिसी का मेन गोल और ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है, यानी कि भारत आगे भी इंडियन कंज्यूमर्स के हितों को प्राथमिकता देते हुए जहां से सस्ता ऑयल मिलेगा वहां से परचेज करेगा। इसके आगे भारत ने कहा कि हमारी एनर्जी पॉलिसी के दो मेन टारगेट्स हैं, एक एनर्जी के दाम स्टेबल रखना और दूसरा सप्लाई को सिक्योर रखना। इसके लिए हम अपने एनर्जी सोर्सेज को अलग अलग देशों से लेते हैं ताकि मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। जहां तक अमेरिका की बात है, हम कई सालों से यूएस एनर्जी खरीदने के ऑप्शंस को भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 सालों में इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है। अभी की यूएस गवर्नमेंट और करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारत के साथ एनर्जी पार्टनरशिप और भी स्ट्रॉन्ग करने में इंटरेस्ट दिखाया है और इसके ऊपर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। न ही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंप लगाई और न ही ट्रंप की स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि भारत की सरकार इंडियन कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देगी एंड आगे भी हमारी सेम पॉलिसी रहेगी और जहां से सस्ता क्रूड ऑयल मिलता रहेगा भारत वहीं से ही परचेज करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर, क्योंकि रशिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट और दावे के ऊपर कमेंट किया है। दरअसल रशिया के विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। इसके ऊपर रशिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें रशिया के स्पोक्सपर्सन दमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम भारत और चाइना के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा करते हैं और वो स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल है और उन्हीं के ऊपर रशिया अपनी पोजीशन बनाता है। यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट से रशिया संतुष्ट है और डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा वो भारत या फिर चाइना के विदेश मंत्रालयों की स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करना पसंद करेंगे। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, रशिया तो दूर तक नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फास्टैग को लेकर। आपको याद होगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त को एनुअल फास्टैग पास लॉन्च किया था, जिसके लिए 3000 रुपीज सालाना पे करने पड़ते हैं। उसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया है कि लॉन्च के 2 महीने में 25 लाख एनुअल पास अभी तक सेल हो गए हैं। यानी कि भारत की सरकार ने एनुअल फास्टैग पास से 750 करोड़ रुपीस 2 महीने के अंदर कलेक्ट कर लिए हैं। फास्टैग एनुअल पास केवल नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है और देश के 200 टोल प्लाजास के ऊपर ये वैलिड होता है और ये नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वेज के ऊपर ही वैलिड है। स्टेट गवर्नमेंट्स के टोल प्लाजास के ऊपर ये वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स और वीटो पावर को लेकर। दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशंस को एक बार फिर से घेरा है और रिफॉर्म्स के ऊपर बात की है। न्यू दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ का कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां पर दुनिया के 33 देशों के मिलिट्री चीफ्स को इनवाइट किया गया है। जयशंकर सर इन सबको एड्रेस करने आए थे और यहाँ पर स्पीच देते हुए जयशंकर सर ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस आज भी 1945 की जियोपॉलिटिक रियलिटीज के ऊपर चल रहा है, जबकि अब साल 2025 आ गया है। इतने सालों में कई सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो गए हैं, मेंबर्स की संख्या भी 4 गुना बढ़ गई है और यूनाइटेड नेशंस को अगर इफेक्टिव बनाना है तो रिफॉर्म्स करना इंपॉर्टेंट हो गया है और यूनाइटेड नेशंस को और भी इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव बनाना ही होगा। इसके साथ ही जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस और भारत के योगदान की भी तारीफ की और काफी लंबी स्टेटमेंट दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया और रिफॉर्म्स के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए भारत को प्रबल दावेदार बताया। यानी रिफॉर्म्स के बाद भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, ये जयशंकर सर ने कहा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इसरो और भारत की सर्विलांस सैटेलाइट्स को लेकर।
दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कोस्टल सर्विलांस के लिए अभी के समय भारत के पास केवल 55 सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई हैं। लेकिन अगर भारत की कोस्ट लाइन को देखें तो हमारी 7,500 किलोमीटर की शोर लाइन है और ह्यूज एक्सटेंसिव बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान से लेकर चाइना और बांग्लादेश तक फैले हैं। ऐसे में भारत की रिक्वायरमेंट्स 55 सैटेलाइट्स तो काफी ज्यादा हैं। 55 सैटेलाइट से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे आने वाले 3 सालों के अंदर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल सर्विलांस को मजबूत करने के लिए इसरो द्वारा 100 से 150 सैटेलाइट्स और ऐड की जाएंगी। इसरो चीफ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए भारत को और सैटेलाइट्स चाहिए होंगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 से 150 सैटेलाइट्स अगले 3 साल के अंदर ही स्पेस में भेज दी जाएं, यानी कि इनमें और टाइम वेस्ट ना किया जाए। इन्होंने कहा कि ये सारी सर्विलांस सैटेलाइट्स जो रिसेंटली भारत ने लॉन्च की है और भारत लॉन्च करेगा, ये सारी सैटेलाइट्स पहले वाली सैटेलाइट्स के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड हैं। ये सब थर्मल और रडार इमेजरी के थ्रू डेंस क्लाउड, रात के अंधेरे और रग टेरेन्स में भी इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकती हैं। एंड इसका फायदा इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों को मिलता रहेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद भारत की 3 कफ सिरप कंपनीज के खिलाफ पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्निंग जारी की है और ये वार्न किया है कि ये 3 कफ सिरप लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस यानी कि जानलेवा बीमारी के कारण बन सकती हैं। इनमें कोल्ड रिफ कफ सिरप और पेरेंट कंपनी श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद रेस्पी फ्रेश TR कफ सिरप और पेरेंट कंपनी रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल और री लाइफ कफ सिरप और पेरेंट कंपनी शेप फार्मा के नाम शामिल हैं और ये तीनों भारत की फार्मा कंपनीज हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की जान गई थी, जिसके बाद WHO ने भी साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि इन तीनों कंपनीज के प्रोडक्ट में डाइथेनाइल ग्लाइकोल नाम के टॉक्सिक केमिकल की एक्सेस क्वांटिटी मिली है, जिसके बाद WHO ने दुनिया भर के सभी देशों में मेडिकल अथॉरिटी से कहा है कि अगर उनको उनके देश में इन 3 इंडियन कंपनीज के कफ सिरप का यूज किया जा रहा है या इनके स्टॉक मिलते हैं तो तुरंत WHO को रिपोर्ट किया जाए। WHO ने यह भी कहा है कि ऐसी मेडिसिन 2 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाए और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो इनका यूज वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। वैसे WHO ने ये पहली बार इंडियन फार्मा कंपनीज के खिलाफ हाई अलर्ट जारी नहीं किया है। साल 2023 में भी इंडियन ब्रांड का कफ सिरप पीने के बाद उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में कुछ बच्चों की जान गई थी। तब भी WHO ने पूरी दुनिया भर में इंडियन कफ सिरप ब्रांड्स के ऊपर हाई अलर्ट जारी करके मार्केट से रिमूव करवाया था। और इस बार तो न सिर्फ WHO बल्कि इंडियन अथॉरिटीज ने भी मध्य प्रदेश में बच्चों की जान जाने के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रिवोक करके उसको सस्पेंड कर दिया और कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आई होप कि भारत सरकार इस मामले को लाइटली ना ले, क्योंकि उज्बेकिस्तान, फिर गाम्बिया और अब मध्य प्रदेश, अगर ऐसे ही बच्चों की जान जाती रही एंड इस तरह के केसेस आते रहे तो भारत की फार्मा कंपनीज का नाम पूरी दुनिया में इसी तरह से बदनाम होता रहेगा और मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साउथ कोरियन जायंट Hyundai कंपनी को लेकर। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया और Hyundai को प्रेशराइज कर रहे थे कि Hyundai कंपनी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन साउथ कोरियन Hyundai कंपनी ने अपनी भारत की सब्सिडरी में आकर यहां पर सबसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि Hyundai कंपनी भारत में 45,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेगी। Hyundai मोटर को के प्रेसिडेंट एंड CEO जॉस मुनोज ने कहा है कि Hyundai कंपनी भारत को अपना सेकंड लार्जेस्ट रीजन बनाना चाहती है और ये 45,000 करोड़ रुपीस अगले 5 सालों यानी कि साल 2030 तक इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही जो साल 2030 तक का Hyundai कंपनी ने रोड मैप रेडी किया है, उसके अकॉर्डिंग Hyundai कंपनी भारत में तब तक 27 नए कार मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है, जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनकर ग्लोबली एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी कि सरल भाषा में बोलो तो Hyundai कंपनी साउथ कोरिया के बाद भारत को अपना सेकंड होम बनाना चाहती है, ना कि अमेरिका को, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।